व्याज स्वीकृत सेवया विधुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, हम लोगों ने पूर्व पाठ में जो द्वितीय मंगलाचरण है उसके विषय में विचार किया, ठीक है। क्या मंगलाचरण था वो? अशेष फलदातारं भवाप्तितरणेतरिं शेषाशेषार्थलाभार्थं प्रार्थये शेषभूषणम्। इस मंगल में हम लोगों ने विस्तार से विचार किया, प्रत्येक पद में भी विचार किया, ठीक है ना। क्या अन्वय कर दिया था? अशेष फलदातारं भवाब्धितरणेतरिं शेषभूषणं शेषाशेषार्थलाभार्थं प्रार्थये। इसमें कोई संदेह समस्या नहीं ना है? चलिए, तो ये कर दिया कि अशेष फल को देने वाले और ये भवरूप जो अवधि है उसमें तरण करने के लिए जो तरी मतलब नौका स्वरूप है, ऐसे जो शेषभूषण मतलब शेष भूषण जिनका, ऐसे जो भगवान शिव है उनको मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। किस लिए कर रहा हूँ? तो कहा कि शेषार्थ लाभार्थम। शेष जो आपके है भगवान पतंजलि है ना, उनका जो अशेष मतलब सकल जो अर्थ है मतलब महाभाष्य आदि जो पदार्थ है उसके ज्ञान आया लाभार्थम, उसके हमको लाभ हो जाए और हमको उसकी प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान हो जाए, इसके लिए क्या कर रहा हूँ मैं? प्रार्थये, ठीक है ना। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, याचना कर रहा हूँ। ये कर दिए कि नहीं कर दिए? शेषभूषणम ये हम लोगों ने किया। यहाँ शेषभूषणम इन्होंने विशेषवाचक पद कौन है? शेषभूषणम, यही है ना। अरे अशेष फलदातारं भवाब्धितरणेतरिं शेषभूषणम प्रार्थये, तो विशेषवाचक पद कौन है? शेषभूषणम, यही है ना। तो शेषभूषण में जो विशेषवाचक पद है वो शेषभूषणम की जगह और कोई पद नहीं रखा इन्होंने, शेषभूषणम ही रखा। जबकि शिव को करना है ना, तो कुछ भी 5 अक्षर वाला नाम मिल जाता। मान लीजिए आपको छंद में भी बनाना था तो कोई भी नहीं मिल जाता, शेषभूषणम ही रखा। तो क्यों रखा? तो इसके प्रयोजन में विचार किया ना हम लोगों ने कि क्या बताना चाह रहे हो कि ये शेष जो है वो तो उनका भूषण है। किनका? शिव का। तो उनका सेवक है, ऐसा कुछ बताना चाह रहे हैं ना। तो वो शेष का जो अशेष अर्थ लाभ है, अशेष अर्थ है, सकल अर्थ है, उसके लाभ करने के लिए शिव को नमस्कार कर रहा हूँ। तो क्यों कर रहे हो भाई? अरे पदार्थ जानना है इसका पतंजलि जी का और नमस्कार कर रहे हो शिव जी को, ऐसा क्यों? तो उसमें मैंने लौकिक उदाहरण दृष्टांत से आपको समझाया था कि नहीं समझाया था? पिछले पाठ में विस्तार से चला था। नहीं समझे है तो उसको सुनिए एक बार, समझ में आ जाएगा ना। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लोक में भी यही होता है, चूँकि राजा मंत्री के पास यदि कुछ काम करवाना हो तो राजा को हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर कौन राजा है? शिव जो है वो राजा है ना, स्वामी स्वरूप है। कैसे पता चला? तो वो विशेष्य कुछ बता रहा है आपको, वो विशेष्य से समझ में आ रहा है। शेष मतलब नाग, चाहे पतंजलि कुछ, वो है भूषण जिनका, है कि नहीं है? शेष मतलब नाग ही है ना, शेष नाग, उसी का अंश पतंजलि है, ठीक है ना। तो शेष है भूषण जिनका, इनसे समझ में नहीं आ रहा। भूषण जो होता है वो क्या होता है? भृत्य स्वरूप होता है कि नहीं होता है कि नहीं? अरे कोई किसी की सेवा में खड़ा रहता है, जैसे शंकराचार्य जी है, उसके पास में कोई यदि दंड लेके खड़ा रहता है तो वो विधि तो जो है वो विधि शास्त्र के लिए रहा है तो रहा ही, लेकिन वो क्या है? उसका भूषण है ना, एक तरफ से, है कि नहीं है? कैसा अच्छा लगता है ऐसे 10 ठो खड़े हो जाए दंड लेके, है कि नहीं पीछे, तो कितना अच्छा लगता है। तो ये क्या है? भूषण है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? वो उसका स्वामित्व आ रहा है कि नहीं? जो भूषण होता है, आभूषण होता है, उसका स्वामित्व, भृत्यत्व तो प्रसिद्ध है ना। उसको जो आभूषण को धारण करने वाला है वो स्वामी होता है, ये बात तो आप समझ ही रहे। तो यही चीज़ वो विशेष्य के द्वारा बता रहे कि नहीं बता रहे? तो ऐसा जब विशेष्य यदि साभिप्राय होता है ना, क्या होता है? साभिप्राय मतलब अभिप्राय पूर्वक कोई अभिप्राय यदि विशेष्य में रहता है ना, वहाँ कोई अलंकार होता है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। यदि साभिप्रायम विशेष्यम स्याद परिकरांकुरः, ऐसा कुछ अलंकार है ना। कौन अलंकार है? देखिए ना उसमें लिखा होगा, वो दिए होंगे, प्रभाकार दिए होंगे। अलंकार कौन सा अलंकार है? इसमें भी होगा, प्रभाकार दिए होंगे। हाँ, साभिप्राय विशेष्य तो भवेत परिकरांकुर, यही है जी। देखिए इधर दिया, ठीक है ना। साभिप्राय, यहाँ अंतिम पंक्ति साभिप्राय, वो वाग्देवी यस्य जीवाग्रे श्लोक है ना, उसके पूर्व की पंक्ति पढ़िए।
साभिप्राये विशेष्यतु भवेत् परिकरांकुरः, ये पंक्ति है, ये याद रख लीजिएगा। परिकरांकुरः नाम का अलंकार कब होता है? तो साभिप्राये विशेष्य सति, विशेष्य यदि विशेष्य कैसा हो? साभिप्राय हो। साभिप्राय मतलब कुछ अभिप्राय विशेष से रखा गया हो। आजकल के लोग ये सब बातें नहीं समझते, मतलब कवि भी, वैसे कवि लोग तो थोड़ा ध्यान देते हैं, शब्द प्रयोग करते हैं ना, उसको विशेष्य चाहे विशेषण देने के पीछे कुछ अर्थ रहता है उन लोगों का। ऐसे ही कुछ यहाँ विश्वनाथ कर दिए होते तो क्या हो जाता है? करना नमस्कार उसी को है, जड़ बुद्धि वाला को क्या पता चलेगा? लेकिन जो प्रार्थना कर रहा है उसके दिमाग में क्या रहा, वो ये सब चीज़ें बताना चाह रहा था। तो साभिप्राय विशेष्य है कि नहीं है? कोई अभिप्राय है उसका, तो साभिप्राय विशेष्यतु भवेत् परिकरांकुरः, ये आपका कहीं परिकरांकुर नाम के अलंकार का लक्षण बताया है। तो इससे समझ में आ रहा है? कोई पूछेगा अशेष फलदातारम में कौन अलंकार है? परिकरांकुर अलंकार है। आया कि नहीं आया? तो यही बात बतानी थी इसके लिए, लेकिन समझ में आया आपको? तो हो गया अशेष फलदातारम भवाब्धि तरणे तरिम ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए आप लोगों को जो ये PDF दिख रही है उसमें तो इसके बाद नंबर 3 का श्लोक करके आपको दिया है, पाणिन्यादि मुनिन प्रणम्य पितरम, ये है ना, ये श्लोक है। लेकिन कोई कोई पुस्तक है ना, उसमें एक और तीसरे नंबर में कोई और एक श्लोक आता है जो आपका देखिए प्रभाकर जिक्र कर रहा है। वो 2 नंबर के श्लोक की जहाँ व्याख्या खत्म हुई, 2 करके ख़त्म कर दिए, उसके बाद एक अनुष्ठुप श्लोक लिखे है। क्या लिखे है? वाग्देवी यस्य जिह्वाग्रे नरी नर्ति सदा मुदा भट्टोजी दीक्षितमहं पितृव्यम नौमी सिद्ध है। ये श्लोक मूल प्रति में भी कहीं कहीं मिलता है, लेकिन बहुत जगह नहीं भी मिलता है कि नहीं है? तो अब मान लीजिए कहीं पर आया तो उसको भी आप लोग समझ के रखिए। मान लीजिए कोई आपके साथ सामने जो पढ़ने वाला आए उनके पास मान लीजिए है वही पुस्तक उसमें है, तो उसका आपको तो अर्थ बताना पड़ेगा ना। ऐसे छोड़ नहीं ना सकती कि अरे ये श्लोक नहीं है, कहीं कहीं हम नहीं पढ़ाएंगे, हमारे सिलेबस में नहीं था, ऐसा नहीं ना चलेगा। जो है सो है, अब सामने आएगा तो पढ़ाना पड़ेगा। तो वही ये आपके सामने श्लोक आया है, मंगल आया है, तो उसको भी देख लीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं, कौंड भट्ट मंगलाचरण कर रहे हैं जी, उन्हीं के मंगल चल रहे, 2 ठो मंगल कर दिए है कि नहीं है। प्रथम जो था नवमी वाला, क्या था? नवमी श्री लक्ष्मी नवमी ये वाला, ठीक है ना। नमस्कारात्मक मंगल किए कि नहीं किए? स्तुत्यात्मक मंगल की। इसके बाद कौन आया? दूसरा वाला अशेष फलदातारम, ये आया था आशीर्वादात्मक मंगल किया कि नहीं किया? ठीक है ना। अब एक नंबर 3 का मंगल मान लीजिए, इसको मान लिया जाए तो ये है आपका क्या है? वाग्देवी यस्य जिह्वाग्रे, जो प्रभाकर ने लिखा है। देखिए वाग्देवी यस्य जिह्वाग्रे नरी नर्ति सदा मुदा भट्टोजी दीक्षितम अहम पितृव्यम नौमी सिद्ध है। देखो मैंने आपको शुरुआत में जब ग्रंथ चालू किया थोड़ा परिचय हल्का हल्का बताया था कि ये जो है भट्टोजी दीक्षित के कोई भाई हैं, उनके लड़के हैं कौंड भट्ट। तो चाचा भतीजा हुए कि नहीं हुए ये दोनों? तो चाचा मतलब पितृव्य है कि नहीं है? तो देखो ये श्री कौंड भट्ट जो है वो अपने पितृव्य मतलब चाचा को नमस्कार कर रहा है। क्या नमस्कार कर रहे हैं समझिए उसको, अभी लिखिए मत। क्या कह रहे हैं कि अहम भट्टोजी दीक्षितम नौमी, अरे हम भट्टोजी दीक्षितम पितृव्यम नौमी। पितृव्य मतलब पितुः भ्राता पितृव्यम है ना, कौन प्रत्यय हो जाता है पितृव्य में? पितृयच्च, तो फिर निपातनाथ नहीं, वार्तिक है, वहाँ बहुत सारे वार्तिक दिए। पितामह मातामह इन सबको सिद्ध होता है। माता पिता मातामह डुमह जैसे क्या क्या सब प्रत्यय किया है, सब विचित्र विचित्र है कि नहीं? पितृव्य मातुल मातामह पितामहाः पितुर्भ्रातृव्य, ये तो निपातन से लग रहा है ऐसे सूत्र से तो, लेकिन उसमें देखिए वो निपातन से भी क्या प्रकृति रख के क्या प्रत्यय किया देखना चाहिए ना। अरे जैसे हम लोग कहाँ कौन देखे थे, कोई देखे थे ना, कौन से शब्द में देखे थे ऐसे? तरी में भी देखे, और उसके पहले भी कोई शब्द था वो जगत शब्द में। तो निपातन से है उतने से संतुष्ट नहीं ना हो जाना है, कौन प्रकृति प्रत्यय कुछ बताना पड़ेगा ना क्या विग्रह होता है। तो विग्रह तो यही होता है पितुः भ्राता पितृव्यः, लेकिन बनता कैसे, कौन प्रकृति से कौन प्रत्यय करेंगे? पितृ शब्द से क्या होगा?
मातुल माता में व्यत तो कह रहे हैं, तो चलिए फिर तो व्यत कर देंगे, तो हो ही गया। पितृव्य पितुः भ्राता पितृव्य, तो चलिए। पितृव्य मातुल मातामह पितामहाः, यह सूत्र है। हाँ, सूत्र तो यही है। इससे व्यत प्रत्यय कर दे रहे हैं, पितुर भ्रातरि व्यत। पितुर भ्रातरि व्यत, देखिए पिता के भाई इस अर्थ में व्यत प्रत्यय होता है, भ्राता अर्थ में, पिता के भ्राता अर्थ में व्यत प्रत्यय होता है, ठीक है ना। तो चलिए, तो किससे होगा, प्रकृति नहीं बताई। अरे भ्रातृ शब्द से भी हो सकता है, पितृ शब्द से भी होता है। हैं? हाँ, पितृ शब्द से तो किया तभी पितृव्य बना है, वो तो दिख ही रहा है, लेकिन उस सूत्र में कोई प्रकृति नहीं बताई, मतलब ऐसे कुछ नहीं बताया। बस पितृ भ्रातरि व्यत मतलब क्या है, पिता के भ्राता इस अर्थ में व्यत प्रत्यय होता है। तो इतने कौन प्रकृति से होगा ये तो बताइए। अरे भ्राता शब्द से कोई करने लगा है कि नहीं है? फिर तो पितृ से करके चलिए, अभी पितृव्यम बनाए, लेकिन ये देखेगा, ये सब देखना चाहिए, ऐसे ही केवल आंखें मूंद करके नहीं चले जाते। चलिए, तो क्या कर देंगे, पितृव्य बना लीजिएगा, पितृ शब्द से कर लेना, ठीक है ना। कौन आपका ये व्यत प्रत्यय, ठीक है ना। पितु भ्राता, षष्ठ्यंत ये तद्धित प्रत्यय है क्या, तद्धित है। हाँ। तो इसमें षष्ठ्यंत पितृ शब्द से करें, पितृगंश आगे भ्राता अर्थ में वो कर दीजिए क्या, व्यत प्रत्यय, ठीक है। इस तद्धितांत प्रातिपदिक संज्ञा शुभलोक करके पितृव्य प्रातिपदिक बना करके पितृव्यम कर दिया, आया कि नहीं। तो पितृव्यः पितृव्यो पितृव्याः पितृव्यम बन जाएगा ना द्वितीय एक वचन में। तो पितृव्यम भट्टोजी दीक्षितम अहम नौमी, मैं मेरे जो ये पितृव्य मतलब चाचा कौन भट्टोजी दीक्षित है, उसको मैं नमस्कार कर रहा हूँ, है ना। ये तो बता दिए। अब वो कैसे है, ये भट्टोजी दीक्षित है कैसे, तो उनका थोड़ा वर्णन कर दिया, थोड़ा मतलब उनका गुणगान कर दिया है कि नहीं है, चाचा का गुणगान कर दिए। क्या कर दिए कि यस्य जिह्वाग्रे वाग्देवी सदा नरी नर्ती, है कि नहीं है। आप लोग बात मत करिए जी, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे पढ़ाते समय ये सब नहीं मत करिए, लिखिए भी मत, मैंने 1000 बार मना किया है, लेखनी ये सब नहीं मत उसको चलाइए। मैं बताऊंगा, ऐसा आपको ग्रंथ में यदि मंगल नहीं लिखा आपके उसमें, तो बाद में जाके नहीं लिख सकते हैं। अभी केवल समझ लीजिए ना पदार्थ क्या कहना चाह रहा है, आपकी ओर बार बार ध्यान जा रहा है मुझे, ठीक है ना। थोड़ा सी भी आप हलचल ऐसे पत्थर भी उठाते हैं ना, मेरा ध्यान उधर चला जाता है, ये कब से कुछ खींच रहा है तो उधर ध्यान जा रहा है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, बिल्कुल एक तटस्थ होकर बस बैठिए, शांति से सुनना है बस, है ना। हो गया, भूषण सर बंद कर दीजिए, बहुत दिक्कत हो रही हो। चलिए, तो क्या कहा उन्होंने कि भाई कैसे है वो, यस्य जिह्वाग्रे वाग्देवी सदा नरी नर्ती, जिनकी जिह्वा के अग्रभाग में क्या होता है, वाग्देवी माँ भगवती सरस्वती सदा नरी नर्ती, एक बार नहीं सदा नरी नर्ती, है ना। बहुत लोगों को नरी नर्ती, लेकिन एक बार ही नरी नर्ती। अब उसमें नरी नर्ती तो होगा नहीं, वैसे क्या होगा, नृत्य धातु का क्या बना, नृत्य थे कि नृत्यति, नृत्यते नृत्यति, परस्मैपदी है, नृत्य धातु है ना, तो उसका नृत्यति, सबको तो एक बार नृत्यति। अरे होता है ना बहुत बार, कोई कुछ बोल दिया, अरे ऐसे जाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, और उसी समय हो जाता है तो, है कि नहीं। तो कहते हैं कि उस समय बैठ गए होगे भगवती। कभी कभी कुछ अच्छा भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि खराब ही होता है। कभी कभी कोई बोल देता है कि तुम्हारा ये हो जाएगा, तो सही में हो जाता है। तो क्या होता है, फिर कहते हैं ना हम लोग कि उस समय माता बैठ गई होगी जीवा के ऊपर, तो सही हो गया है, तो ऐसा होता है। तो हम लोगों को तो सबको तो कभी कभी होता है, ऐसा है कि नहीं। जीवन काल में मान लीजिए 10 एक बार होता होगा प्रत्येक लोगों को, और विधर्मियों को तो एक बार भी नहीं होता है, ऐसा हमको देखने में आया है। लेकिन इनका सदा नरी नर्ती, देखिए सदा नरी नर्ती भगवती, कितनी बड़ी वैशिष्ट्य है कि नहीं। हर बार मतलब उनकी जीवा के अग्रभाग के ऊपर नाचती रहती है माता, कितना अच्छा वो व्याख्यान करते होंगे, हैं? सुनने वाले को कितना आनंद आता होगा, वही जाने जो उनको देखे होंगे। हम लोगों का सौभाग्य नहीं रहा, और शायद हमारे जो पूर्व शरीर है वो देखा भी हो सकता है, लेकिन हम लोग तो नहीं देख पाए। तो क्या कर दिए, वाग्देवी यस्य जिह्वाग्रे सदा नरी नर्ती। नरी नर्ती कहाँ बनता है जी, यंग लुंगंत में बनता है, ठीक है ना। पुनः पुनः अतिशयन नृत्यति इति नरी नर्ती बनता है ना, पुनः पुनः अतिशयन वा नरी नर्ती, मतलब पुनः पुनः बार बार नरी नर्ती। आया कि नहीं आया, फिर सदा अलग से कहने की क्या ज़रूरत थी। अरे यंग कर देने से ही नहीं याद आ रहा है, नरी नर्ती मतलब पुनः पुनः, है कि नहीं है। तो फिर
लेकिन पुनः पुनः में भी वो सदा वाली बात नहीं आती है। ध्यान दीजिए, आप लोग विचार करिए। नरी नर्ती में आएगा पुनः पुनः अतिशय न नरी नर्ती, पुनः पुनः नरे, लेकिन उससे ये नहीं आता है सदा, ये अर्थ नहीं आता। बिना सदा शब्द के हमेशा ये अर्थ नहीं आएगा। आएगा? नहीं। अरे कोई कहेगा कि क्या कहते हैं, बार बार खाता है, तो बार बार खाता मतलब कंटिन्यू खाता ही रहता है 24 घंटे, नहीं ना आता है। आएगा कि नहीं? तो यदि कहेंगे सदा सर्वदा खादत्य तो आ जाएगा। और आएगा कि नहीं आएगा? तो सदा में कुछ अलग तो तत्व है, इसलिए कपड़ा ये मत ज़्यादा वो मत करिए। आया कि नहीं आया? चलिए, तो यस्य जिह्वाग्रे वाग्देवी सदा नरी नर्ती। और ऐसे नहीं कि जबरदस्ती ला के बिठा है और नचा रहे हैं, ऐसा नहीं। मुदा आनंद देना, अरे मुद शब्द है ना, उसका मुदा बन जाएगा ना तृतीया में, आनंद देना। मुदा नरी नर तृतीया का ही है ना मुदा, मुद शब्द का नहीं बन जाएगा। अरे मुद धातु से क्यूब करिए, मुद मुदो मुदा, मुदा बन जाएगा। मुदा नरी, आनंद देना अपनी इच्छा से। कोई कोई तो मतलब बहुत ज़बरदस्ती, जैसे रावण था, ज़बरदस्ती शिव जी को रख रहा था, है कि नहीं, ले जा रहा था, क्या कर रहा था सब, तो वो तो ज़बरदस्ती उनके पास सब कुछ करवा रहा था, न चाहे ऐसा नहीं करते थे। क्या मुदा आनंद देना नरी नर, है कि नहीं? इनके आप लोग प्रायः किंवदंती सुने ही होंगे, हल्की सी आपको ध्यान में हो कि ये जब पढ़ते थे ना, तो ये यहाँ पर जब ये, वैसे ये भी 25 साल में ही आए पढ़ने के लिए। ये सब छोटे से तब से नहीं पढ़ रहे। शादी करने कहीं गए, वहाँ जाके कह रहे दधिम आनय, क्या कहे, दधिम। तो वो लड़की जो थी जिनको वो देखने गए थे, वो टोक दी, वो कहे मूर्ख से मैं शादी नहीं करूँगी। दधिम बोल रहा है, पागल तरीका। दधिम बनता है कभी? दधि शब्द नपुंसकलिंग में दधी ही चलता है, चाहे द्वितीया का हो प्रथमा का हो, दधी बनता है। दधी आनय, दध्यानय कह देना चाहिए था, दधी आनय कह देना, दधिम आनय बोल रहा है। ये मूर्ख के साथ मैं शादी नहीं करूँगी। तो इनको लगा बहुत बुरा। सुने होंगे किंवदंती कि नहीं सुने हैं? तो बताओ, वरना सुने हो तो संक्षेप में खत्म करो। हाँ, तो ऐसा हुआ दधिमा, तो उनको बुरा लगा, तो कहे कि अब तो मैं व्याकरण ही पढ़ के रहूँगा, इसका उपाय संस्कृत भारती से नहीं होगा, अब हमको व्याकरण ही पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? अब व्याकरण पढ़ना है तो व्याकरण कहाँ पढ़ा जाए, है कि नहीं? हरिद्वार में योगपीठ में जाके नहीं ना पढ़ा जाएगा, कहाँ जाया जाए? तो कहा कि काशी में जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? काशी में जाता हूँ, काशी में जाके पढ़ता हूँ, है कि नहीं? वही एक ज्ञान की नगरी है, ज्ञान की एक आकर है, खान है, वहीं जाके मैं व्याकरण पढ़ता हूँ। तो ऐसा सोच के चल दिए तो इधर आए, आपके बनारस में आए होंगे, कौन से चौराहे पे, शायद गोदोलिया पे आए होंगे कि गिरजाघर पे आए होंगे कि कैंट पे आके खड़े हुए होंगे। उस समय ये सब नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी आए, ऐसी किंवदंती है। वो आए यहाँ पर और पूछा कि हमको व्याकरण पढ़ना है। वहाँ चौराहे पे बहुत लोग बैठे होंगे, बूढ़े बुजुर्ग, तो कहे कि हमको व्याकरण पढ़ना है, तो कहाँ जाए? तो सब लोगों ने कहा अरे 25 साल का लड़का है, क्या व्याकरण पढ़ेगा, भेज दो कहीं पर। तो कहे कि देखो सामने वो घर दिख रहा है, वहाँ घुस जाओ, वहाँ गुरुजी है, वहाँ पढ़ लेना। तो वो तो गए वहाँ पर, जाके चिल्लाए गुरुजी कोई है क्या है। तो आवाज़ आई गुरुजी की, गुरुजी आए, प्रत्यक्ष उपस्थित हुए और फिर दीक्षित जी ने निवेदन उनको कर दिया, है ना, जल्दी बता रहा हूँ आप लोगों को। निवेदन किया कि भाई हमको व्याकरण पढ़ना है और आपसे मैं सांगोपांग व्याकरण पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं काशी आया हूँ, तो आप कृपा करके मुझे पढ़ाइए। निवेदन किया उन्होंने। तो गुरुजी कहे कि मैं पढ़ाऊँगा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1-2 शर्त है हमारी। शर्त में ये है कि भोजन की व्यवस्था तुम अपने से कल्पना करो, मैं नहीं बनाओ, मतलब मैं यहाँ पर तुम्हारी भोजन की व्यवस्था नहीं करूँगा। अब ऐसा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि पहले के समय में ऐसा था, गुरुजी के पास जाते थे, गुरुजी को ही भोजन की व्यवस्था करनी। आजकल ऐसा चलता नहीं, इसलिए किसी को कहने की ज़रूरत भी नहीं होती है कि मैं भोजन नहीं कर, लेकिन उस समय रही होंगी ना, तभी तो वो कहे कि भोजन की व्यवस्था तुम अपने से कर लेना, इधर कुछ व्यवस्था है नहीं हमारी ऐसी, तो तुम अपने से भोजन की व्यवस्था करो। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 की शर्त ये है कि तुम किसी को भी नहीं कहोगे कि मैं इनके पास पढ़ रहा हूँ। दूसरी शर्त है ना, 2 शर्त की। वो कहे कि ठीक मंजूर है, हम अपना भोजन कर लेंगे, किसी को नहीं बताएंगे कि कहाँ पढ़ रहा है ना, हमें क्या ज़रूरत है, नहीं बताएंगे। तो चल दिए, चालू कर दिए, पढ़ना चालू हुआ। अब भोजन के लिए क्या करते हैं, तो भोजन के लिए क्या किया जाए, भोजन तो करना है ना। तो उस समय क्या करते थे, वो सब लोग इधर काशी में आते कि नहीं, श्राद्ध करने, पिंडदान देते हैं। तो वो दिन में सब पिंडदान सब होता है, शाम को जाते हैं, वो पिंड उठा लेते हैं, वही पुण्य रहते हैं, उसी को खा के पड़े। बताइए कितना आप लोगों का काशी में सौभाग्य है, कितनी सुख सुविधाओं के साथ आप लोग आए हैं। और मुझे लग रहा है शायद इसीलिए नहीं पढ़ पा रहे,
एक कारण ये भी है, सुख सुविधा भी कारण है। सुखार्थिनः कुतो विद्या इति श्रुते इति वचनात्, है कि नहीं है? तो ये प्रतिबंधक भी है जिसको आप सुख सुविधा समझ रहे हैं। लेकिन वो लोग पिंड खा के, वो भट्टोजी दीक्षित पिंड खा के रहे उस समय, ये कहने का तात्पर्य। अब ये हुआ और इसके बाद ये से रहते थे, वो उनका हुआ ये सब पिंड हर रोज़ शाम को जाके खा लेना, वहीं सो गए, चाहे गुरु जी के घर जाके सो लिए, ऐसे करते थे। अब फिर एक ये समय हुआ 8-10 साल पढ़े उन गुरु जी के पास रह के, शेष श्री कृष्ण जी के पास रह करके। और 10 साल के बाद एक जगह कहाँ पर गए, सभा में गए। कोई सभा थी, अब पढ़ लिए तो सभा में जाने लायक हो गए। सभा में गए, वहाँ शास्त्रार्थ हो रहा था और शास्त्रार्थ हुआ तो वहाँ पर ये हुआ कि किसी विषय में पंक्ति में सब लोग अटक गए। इन्होंने अपना मत दे दिया। अब वो कहे कि नहीं ये तो ये कोई पंडित था, उसने विरोध कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं, इस पंक्ति का ऐसा ही तात्पर्य है। ये भी अड़ गए, अपने गुरु जी से पढ़े ही थे। उन्होंने कहा नहीं ये गलत है। कहाँ, कौन तुमको बताया, ऐसा कौन तुमको बताया? अरे तो वो भट्टोजी दीक्षित कहे कि इन गुरुजी ने बताया, नाम बोल दिए। प्रतिज्ञा भंग हुई कि नहीं हुई? तो नाम बोल दिए वहाँ पर। अब नाम बोल दिए ना, तो वो कहे कि अरे वो सब पंडित कहने लगे अरे उसको मरे तो 10-20 साल 15 साल हो गए, उनके पास कहाँ तुम पड़े होंगे? तो झूठ बोल रहा है लड़का, वो बोल रहा है। तो वो भट्टोजी दीक्षित तो नाराज़ होंगे। वो फिर सोचे वैसे सिद्ध तो मत हो ही गया, कुछ प्रामाणिक की बात रखी थी तो सिद्ध तो हो गया। लेकिन ये उनको अच्छा नहीं लगा कि गुरुजी के विषय में सब लोग पंडित लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मर गए है 15 साल हो गए, हम 8 साल से पढ़ रहे हैं उनके पास, है कि नहीं है? तो फिर उन्होंने सोचा कि हाँ इसलिए गुरुजी मुझे मना किए होंगे, ये सब लोग पंडित लोग परेशान उनको करते होंगे, है कि नहीं है? इसलिए सोचे होंगे कि किसी को नाम न बताए, अपने अकेले कमरे में पढ़ाते रहे, ऐसा सोच करके गुरुजी तो आए। फिर गुरुजी के यहाँ पर घर पे आए और जाके आवाज़ दिए। गुरुजी आए नहीं, आवाज़ केवल आई, वहाँ मतलब उत्तर प्रत्युत्तर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चा देखो, तुमने प्रतिज्ञा मैंने शुरुआत में तुमको दी थी कि किसी को बताना मत, है ना? तो लेकिन तुमने आज प्रतिज्ञा भंग कर दी, अब मैं नहीं पढ़ाऊँगा। दीक्षित जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप 15 साल पहले ही मर गए? उन्होंने कहा कि ये सही बात है, मैं सशरीर यहाँ नहीं हूँ, मेरी आत्मा ही थी और मैंने चूँकि ज्ञान देना था किसी को, तो उसी के लिए मैं अभी तक इस घर में था और तुम आए तो मैंने तुमको पढ़ा दिया। लेकिन अब चलो तुम्हारी पढ़ाई भी हो गई है पूर्ण रूप से, कोई समस्या नहीं है इसमें, तो आराम से तुम जाओ और अब इस शास्त्र की वृद्धि करो, जो तुमने पढ़ा है उसको कुछ आगे बढ़ाओ। भगवती सरस्वती तुमको साथ देगी और बस यहीं तक हम लोगों का वो साथ था। अब तुम जाके अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ो। तो वहीं पर वो ख़त्म हुआ उनका अध्ययन और सही में वो कहते हैं किंवदंती के अनुसार वो प्रेत के पास ही पढ़े, मतलब अब सशरीर नहीं ना थे, मर गए थे 15 साल पहले, उन्हीं के पास पढ़े हो। अब पढ़ तो लिए, अब उसके बाद घर जाने के लिए निकले। अब अध्ययन हो ही चुका था, जाना था अपने क्षेत्र में, तो जाना था तो भोजन करके निकले। रास्ते में पता नहीं कुछ मिलेगा, चल के ही जाना है, मिले ना मिले कुछ, तो सोचा कि चलो जैसे अभी तक भोजन करते आए हैं वैसे ही भोजन कर लिया जाए, वहीं जाके पिंड खा लेते हैं थोड़ा और फिर निकलते हैं तो कोई दिक्कत ना हो। रास्ते में गए, वहाँ पर जाके पिंड लिया। वैसे वो मतलब पिंड खाने के लिए भगवती सरस्वती ने आगे हाथ पकड़ लिया, माई ने हाथ पकड़ लिया कि अब नहीं खाना तुमको ये, अभी तक तो तुम अध्ययन कर रहे थे, तो इसका जो भी प्रायश्चित था, ये पिंड थोड़ी खाने की चीज़ है, किसी पितृओं को दिया गया है और तुम खा रहे थे। अभी तक तुम पढ़ रहे थे, अभी तक मैं सब सह लेती थी, ये पूरा जो भी तुमको प्राय लगता था वो सब मैंने अपने ऊपर ले लिया, लेकिन अब आज के बाद तुमको ये नहीं खाना है, जाओ मैं तुम्हारे साथ और वृद्धि प्राप्त करो और चिरकाल पर्यंत तुम मतलब इस संसार में बने रहो। ऐसा भगवती आशीर्वाद दिए और वहाँ से फिर निकले। इसीलिए कह दिए, क्या कह दिए, वाग्देवी यस्य जिह्वाग्रे नरी नरती सदा मुदा, ऐसे ही नहीं कहा है, नरी नरती। भगवती ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, जाओ अब आगे बढ़ो, अब तुमको ये सब खाने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं? जब जगदम्बा साथ में है तो फिर और क्या, कौन माई का लाल है पिंड खाने दे, है कि नहीं? चलिए, तो यही है कि यस्य जिह्वाग्रे वाग्देवी नरी नरती सदा, और मुदा, सदा के साथ मुदा, आनंदे न नरी नरती, है ना, प्रसन्नता से। तो ऐसे भट्टोजी दीक्षितम अहम नौमी, है ना, पितृव्यम भट्टोजी दीक्षितम नौमी। आया कि नहीं आया? क्यों? सिद्ध है ये, अंतिम में लिख दिए सिद्ध है, नौमी सिद्ध है। क्यों नौमी? अरे भट्टोजी दीक्षित को कहा है नमस्कार, सिद्ध है, किस लिए?
वस्तु सिद्ध है। अरे वस्तु सिद्धि हो जाए, वस्तु सिद्धि मतलब उनको कहाँ बंगला थोड़ी न बनाना था। अरे ग्रंथ जो लिख रहे हो वो सही रूप से बने, है ना। आपकी ही मूल कारिका को लेकर के मुझे व्याख्यान करना है, उन्हीं की कारिका उनकी है, मैंने बताया ना आपको। जी जी। तो उन्हीं कारिका को लेके व्याख्यान करना है, तो उसका सही सही रूप में अर्थपादन प्रतिपादन कर सकूँ, अपना वस्तु सिद्धि सिद्धांत की सिद्धि कर पाओ, वैयाकरणों की सिद्धांत जो है उसको स्थापित कर पाओ। इसी के लिए मैं जिनके जीवाग्रह में भगवती सरस्वती हमेशा नर्तन करती रहती है, ऐसे मेरे चाचा जो भट्टो दीक्षित है उनको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। नवमी स्तवमी आया कि नहीं आया? यही वो मंगल हो गया। सरल है, श्लोक का अर्थ में कोई ऐसा कठिन नहीं है, लेकिन एक किंवदंती थी तो सुना दी। वाग्देवी यस्य जीवाग्रे नरी नरति सदा मुदा भट्टोजी दीक्षित महम पितृव्यम नवमी सिद्ध है। लगा कि नहीं? देखो वो स्वयं लिख रहा है, वो टीकाकार प्रभाकार ने लिखा नहीं श्लोक। देखो क्या लिख रहे हैं आगे, स्पष्ट अर्थ। इसका अर्थ तो स्पष्ट ही है। अरे अर्थ तो स्पष्ट ही है ना, इसमें सरल सुनने पर भी आ जा रहा है। चलिए, लेकिन स्पष्ट अर्थ था। फिर क्या कहे, इदंच सर्व पुस्तकेषु नोपलभ्यते। सब पुस्तकों में ये पाठ नहीं मिलता है ना। चौखंबा के कोई कोई में मिलता होगा, नहीं मिलता है तो कह रहे कहीं कहीं नहीं मिलता है कि नहीं। सर्व पुस्तकेषु नोपलभ्यते अतएव टीकांतरे न व्याख्यातम। इसलिए दूसरी जो टीका है दर्पण इत्यादि में आप जाएंगे तो वहाँ व्याख्या नहीं मिलती श्लोक में। देखिए आप जिक्र ही नहीं किए वाग्देवी का। और ना अवतरण बनाना चाहिए ना कुछ, हर श्लोक का हर पंक्ति का अवतरण जब आप बनाने लगे हो, हर एक एक पदों का जब अर्थ निकालते, इतना बड़ा मंगल आपसे कैसे छूट सकता है? नहीं ना छूट सकता है। तो व्याख्या नहीं कर रहे हैं मतलब कहीं कहीं पाठ नहीं मिलता है। वो दर्पणकार के हाथ में जो पुस्तक आई होंगी नहीं होंगी, तो उन्होंने व्याख्या नहीं लिखी, तो लिख दिया कि टीकांतरेषु नोपलभ्यते व्याख्या। इदंच सर्व पुस्तकेषु नोपलभ्यते अतएव टीकांतरे न व्याख्यातम्। अत्र एतादृश विलक्षण सामर्थ्योपन्यासेन दीक्षितस्य देवांशत्वसूचनद्वारा तदीय स्तुतेः अभीप्सितार्थ साधकत्वं समुचितत्वंच सूचितम् इति काशिका। काशिका टीकाकार कोई हुए, काशिका टीका लिखी है ना, इसके ऊपर है काशिका टीका। बहुत अच्छी टीका है, बार बार ये लोग उदाहरण उनका रखते हैं कि काशिका में ये कहा, काशिका में ये कहा। तो काशिकाकार उन्होंने इस श्लोक का वहाँ पर कुछ व्याख्या की है, मतलब उनके पास जो पुस्तक रही होगी उनमें श्लोक होगा। तो उन्होंने ये बात बताई और कुछ नहीं बताया कि ये सब कह के कि उनकी जिह्वा के अग्रभाग में सदा नरी नरती, ये सब कह के क्या कहना चाह रहे हैं। तो इससे वो दीक्षित का देवांशत्व सूचित कर रहा है। क्या कर रहे हैं? दीक्षित का देवांश। जैसे साहित्य वाले कहते हैं ना मम्मट जो है वो सरस्वती के अवतार है, वो लोग कह देते हैं मम्मट जो है वो सरस्वती के अवतार है। उसी तरह यहाँ पर भी ये सब कहने से क्या आ रहा है, भगवती सरस्वती किसी के भी जीवा पे ऐसे न नरी नरती भाई, ऐसे थोड़ी ना कहीं पर भी नरी नरती। कोई देवता कोई सिद्ध पुरुष होगा उसी के उसमें नरी नरती। तो इससे क्या देवांशत्व सूचित हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो जब देवांश वो है तो उनको नमस्कार करना समुचित ही है, कोई गलत नहीं है, ऐसा काशिकाकार ने कहा है कि नहीं है। तो यदि कोई ये ग्रंथ में यदि मूल पुस्तक में ये पाठ मिलता है तो कोई गलत नहीं है, दीक्षित को नमस्कार करना कोई गलत बात नहीं है कि नहीं। देवांशत्व सूचित कर रहा है इसके द्वारा। तो देवांश यदि है, देवता का अंश है, फिर तो नमस्कार होना ही चाहिए। यही बात उन्होंने यहाँ पर कही काशिकाकार ने। नहीं समझ में आया? सरल, ये सब सरल बात है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। मंगल हो गया आपका, पढ़ लीजिए एक बार। वाग्देवी यस्य जिह्वाग्रे नरी नरति सदा मुदा भट्टोजी दीक्षित महम, ये कर दिए। ठीक, अब इसके बाद वस्तुतः मूल ग्रंथ जो हमारे इसमें PDF भी है और आपके पास जो पुस्तक है उसके अनुसार तृतीय मंगल आया है कि नहीं है। प्रभाकार के अनुसार चाहे काशिका के अनुसार जाएंगे तो चौथा मंगल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अभी चलिए जैसा है वैसे चला जाए। PDF भी है आपके पास, पुस्तक भी यही है जिसमें वो वाग्देवी वाला श्लोक नहीं है, तो यही रखिए तीसरे नंबर का। तो इसमें 3 संख्या लिखी है, तो उलझिए मत। जो लोग वीडियो से भी पढ़े वो भी मत उलझिए कि ये क्या हो रहा है। अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई पाठ नहीं है। जिसमें पाठ है उसमें ये श्लोक चौथा होगा मंगल पाणिन्यादि वाला, और जिसमें नहीं है उसमें तीसरा होगा। तो वही तीसरा वाला आपके यहाँ है, ठीक है ना। चलिए, तो क्या कह दिया, पाणिन्यादि मुनिन प्रणम्य पितरम रंगोजी भट्टाभिधम दे द्वैत ध्वांत निवारणादि फलिकाम पुंभाव वाग्देवताम ढूंढिम गौतम जैमिनीय वचन व्याख्या त्रिभिर्दूषितान सिद्धांतानुपपत्तिभिः प्रकटये तेषां वचो दूषये, है कि नहीं। ये वो नमस्कार भी कर रहे हैं और अपना मतलब यहाँ पर अनुबंध चतुष्टय को भी बता रहे हैं, ठीक है ना। तो अनुबंध चतुष्टय इसमें क्या है उसके हम लोग थोड़ा मंगल का अर्थ देख लेने के बाद विचार करेंगे। अनुबंध चतुष्टय क्या है, अनुबंध क्या है, और यहाँ पर प्रकृत ग्रंथ में अनुबंध चतुष्टय क्या है, ठीक है ना। ये सब विचार हम लोग थोड़ा बाद में करते हैं। पहले सामान्य मंगल का अर्थ समझ लिया जाए ताकि थोड़ी घबराहट दूर हो जाए, है कि नहीं है। इतना बड़ा श्लोक देख के क्या है जी, पाणिन्यादि मुनिन प्रणम्य,
पितरम रंगोज भट्टाभिधम द्वैत ध्वांत निवारणादि फलिकां पुंभाव वाग्देवतां ढूंढिम गौतम जैमिनीय वचन व्याख्या त्रिभिर्दूषितान् सिद्धांतानुपपत्तिभिः प्रकटये तेषां वचो दूषये। ये कह दिया कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, सिद्धांतान प्रकटये, सिद्धांतों को मैं प्रकट कर रहा हूँ। वैयाकरणों के जो सिद्धांत है उसको मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, प्रकट कर रहा हूँ, है कि नहीं है। और कैसे प्रकट कर रहा हूँ, उपपत्ति भी, कैसे उपपत्ति भी, उपपत्ति के द्वारा। अब आप कहेंगे उपपत्ति क्या है, तो सरल रूप में समझिए, साधक युक्ति जो होती है ना उसको उपपत्ति कहते हैं। किसी भी पदार्थ की, किसी भी सिद्धांत की साधक जो युक्ति होती है ना उसको क्या कहते हैं, उपपत्ति कहते हैं। अरे किसी भी चीज़ को आपको स्थापित करना है तो युक्ति देनी पड़ेगी ना उसको सिद्ध करने के लिए, तो वो जो युक्ति है उसी का नाम है उपपत्ति। तो साधक युक्ति को भी क्या कहते हैं, उपपत्ति कहते हैं, है कि नहीं है। और बाधक युक्ति को भी उपपत्ति कहते हैं। किसको, बाधक युक्ति को भी। जैसे मान लीजिए आप अपना मत तो स्थापित करेंगे, किसी का खंडन भी तो करेंगे, गलत होगा उनका, तो उनका खंडन करने के लिए भी युक्ति चाहिए, तो वहाँ पर वो युक्ति कैसी कहले, बाधक युक्ति। अरे पर पक्ष की बाधिका युक्ति जो होगी वो भी उपपत्ति है, दोनों उपपत्ति। और स्वमत की स्थापिका साधिका जो युक्ति वो भी उपपत्ति है, दोनों उपपत्ति है कि नहीं है। तो सिद्धांतान प्रकटये, सिद्ध प्रकटय कहा है, अरे प्रकटयते प्रकटयते प्रकटयन्ते प्रकटयसे प्रकटयथे प्रकटयद्वे प्रकटये। उत्तम पुरुष एक वचन है। हाथ के पास देखिए कुछ चढ़ रहा है, क्या है जी, चलिए वही प्रकृति है कि नहीं। तो चलिए सिद्धांतान प्रकटये, है कि नहीं है, कि सिद्धांत को मैं क्या कर रहा हूँ, प्रकट कर रहा हूँ, है कि नहीं है। मतलब सिद्धांत तो हमारे ही नए नहीं पैदा कर रहा हूँ, प्रकट है, केवल प्रकट कर रहा हूँ, ठीक है ना। और किसके द्वारा, उपपत्ति भी ही, युक्ति पुरस्सर, है ना, साधक युक्ति पुरस्सर, है कि नहीं है। एक तो ये काम कर रहा हूँ, और दूसरा वचो दूषये, अरे दूषयते दूषयते दूषयन्ते दूषयसे दूषयथे दूषयद्वे दूषये, तो दो काम कर रहा है। एक तो प्रकटये, सिद्धांतों को, अपने जो वैयाकरणों के सिद्धांत उसको प्रकट कर रहा हूँ, और एक तो वचो दूषये, वच मतलब वाणी, वाग है ना, अरे वाग वाचो, वाग वाग वाचो वाचः, वाचम वाचो क्या बनता है, उधर वाचा ही बनता है। तो इधर वचः कौन सा है, वचः दूषये, वचः कौन विभक्ति का है, इधर वच भी, इधर क्यूब कर, ये से भी बनेगा, वच वच भी बनेगा, उसके बाद ही बनता है, वचः कहाँ बनता है। अरे इधर वचः वचसी वचांसी नहीं है क्या, नपुंसकलिंग में भी तो चलता है, वचांसी नहीं है क्या, वचः वचसी वचांसी, वचः वचसी वचांसी। देखिए तो वचः, देखिए तो नपुंसकलिंग में होगा वचः, वचः शब्द देखिए वहाँ वचः क्लीप करके होगा, होना चाहिए। फटाफट निकालो, द्वितीय एक वचन में भी बनेगा और प्रथमा एक वचन में भी बनेगा, ठीक है ना। लेकिन वहाँ देखो तो वचः कैसे बनाया है, वचः परिभाषण धातु से ही कोई प्रत्यय किए होंगे, क्या किए हैं, असु असुन प्रत्यय, किसके द्वारा, करो धातु प्योसन। चलो यही हो गया। तो देखो नपुंसकलिंग में उसका असुन का अस बचेगा, वचस मिला देना, वचस बन गया, बस उसी के तब पयस की तरह चलेगा, वचः वचसी वचांसी नहीं चलेगा। तो वही है वचः आपका कौन, द्वितीय एक वचन का नपुंसकलिंग में पय की तरह आया कि नहीं आया। तो वचः दूषये, उनका, किनका तो वो सब देखेंगे हम लोग, लेकिन वच का दूसरे जो है आपके, है ना, उनका वचः दूषये, उनका वचन दूषित भी कर रहा हूँ मैं, अपना सिद्धांत स्थापित करूंगा लेकिन उनकी वाणी को दूषित भी करूंगा, जो दुष्ट है कि नहीं, वो दुष्ट क्यों है वो देखा जाएगा, है कि नहीं। तो वचः दूषये, उनकी वाणी को दूषे, किसके द्वारा, तो उपपत्ति भी इधर भी लगा देना। अरे उधर साधक युक्ति, इधर बाधक युक्ति, अरे दूसरों की बाधक युक्ति होगी ना, उसका दूषण देना है तो उसकी बाधिका युक्ति बोलनी पड़ेगी ना, वो जो बोल रहे हैं उसकी। तो वही, तो क्या आ गया कि भाई सिद्धांतान उपपत्ति भी प्रकटये, और वचः दूषये, उपपत्ति भी जोड़ देना, ठीक है ना। तेसाम केसम, तो दूसरे आचार्यों के, ठीक है ना। अब वो कौन है तो वो सब देखेंगे। मुख्य बात समझ में आ गई आपको, यहाँ पर आ गए। अब क्या करके, तो कहा कि नमस्कार करके, प्रणम्य। अब सीधे प्रथम पंक्ति में चले आइए, क्या कहा, प्रणम्य। किसको प्रणम्य, तो कहा पाणिन्यादि मुनिन प्रणम्य। अरे पाणिन्यादि जो मुनि है, आदि से किसको ले लेंगे,
कात्यायन पतंजलि को ले लेना। ये तीन के ऊपर ही तो व्याकरण टिका हुआ है जी, मुख्य आधार स्वरूप है। तो इनको प्रणाम करके मैं वैयाकरणों के सिद्धांत रख रहा हूँ, क्योंकि परम वैयाकरण यही तीन है ना जी। तो इसलिए पाणिन्यादि मुनिन प्रणम्य, पाणिन्यादि जो मुनि है तीन मुनि, उनको प्रणम्य प्रणाम करके। और किसको? तो कहा कि रंगोजी भट्टाभिधम पितरम। अरे रंगोजी भट्ट है, अभिधा मतलब नाम जिनका, ऐसे जो मेरे पिता, उस पिता को भी नमस्कार कर रहा हूँ, है कि नहीं है? पिता को भी नमस्कार कर रहा है। रंगोजी भट्ट इनके पिता का नाम है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, यहीं से उनका परिचय मिलता है कि नहीं है? कि कौंड भट्ट के पिता का नाम क्या है? तो रंगोजी भट्ट है, यहीं पर पता चल रहा है। रंगोजी भट्ट नाम के पिता को भी प्रणाम करके, आया कि नहीं है? प्रणम्य। और किसको प्रणाम कर रहे हो? तो कहा ढूंढिम प्रणम्य, आया कि नहीं? तीसरी लाइन में है प्रथम शब्द, ढूंढिम प्रणम्य। ढूंढी कौन है इधर? गणेश है ना जी। अरे ढूंढीराज गणेश वही तो है जी। वो ढूंढिम प्रणम्य है कि नहीं है? अरे ढूंढी का बहुत महात्म्य है जी, ऐसे मत समझिए। क्या होता है वो स्कंद पुराण में आप थोड़ा उसमें देखेंगे ना, तो वहाँ ढूंढी के लिए आया है। वहाँ कौन ढूंढी को कहे है संबोधन करके, वहाँ हे ढूंढे कि तुमको जो नमस्कार करके मुझे नमस्कार करेगा ना, तो फिर इधर काशी में मतलब बिना तत्व ज्ञान के वो रह ही नहीं सकता, उसको तत्व ज्ञान होना ही होना है। ऐसा उनको ढूंढी को उद्देश्य करके कहे। शायद बाबा विश्वनाथ ही कहे हो, चाहे उधर देखिएगा कोई कहा है कि तुमको पहले जो प्रणाम करेगा बाद में मुझे करेगा तो ये फल मिलेगा, क्या मिलेगा। और काशी में ढूंढी को प्रणाम करेंगे तो क्या क्या होता है, सब बहुत कुछ व्याख्यान उसमें है और बहुत महात्म्य वहाँ पर दिया है। तो एक बार नमस्कार ज़रूर करना चाहिए, प्रतिदिन हम तो कह रहे होना चाहिए। ऐसे विलक्षण ढूंढीराज है ना, कहाँ पर है पता है कि नहीं पता? नहीं पता। गली में जब जाते हैं विश्वनाथ जी करते हैं एकदम गेट पे जो है वही ढूंढीराज में है जी, वही है जी पक्का। हाँ वही है, अन्नपूर्णा मंदिर वाले गेट में जब ठीक है ना, तो वहाँ देखिए ना, वहाँ नमस्कार करके विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाना चाहिए, है कि नहीं? तो चलिए, तो इन्होंने भी कर लिया क्योंकि बहुत महात्म्य है। और इधर हम लोगों के व्याकरण जो विभाग हैं इधर काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, वहाँ पर पूर्ववर्ती जो आचार्य आए हैं विभागाध्यक्ष के तौर पर, उसमें बहुत सारे आचार्य भगवान ढूंढी के उपासक भी रहे, बहुत उपासना की है और उसी से विद्या प्राप्ति भी हुई है उनकी उपासना से, ठीक है ना। तो ऐसा भी है, बहुत महात्म्य है उनका। तो चलिए नमस्कार करना चाहिए, यही कहना है। तो ढूंढिम प्रणम्य, ढूंढी को इनको भी इन्होंने भी कर लिया। अरे काशी के आदमी हैं, जानते ही होंगे कि किनको करना है इधर, है कि नहीं? काम बनेगा, है कि नहीं? चलिए, तो यही है ढूंढिम प्रणम्य। आया कि नहीं? 3 लोगों को किया, 3 लोगों को मतलब 3 आया, प्राणिन्यादि मुनिन 3 ये हो गए, इधर पिता को कर लिए, उधर ढूंढी को कर लिए। तो सबको प्रणम्य सिद्धांतान प्रकट, ये हो जाएगा ना जी। अब ये जो पिता जो रंगोजी भट्ट है वो कैसे है, तो उसके लिए दूसरी लाइन में कुछ विशेषण दे दिए, 2 विशेषण दिए। एक तो दिए द्वैत ध्वांत निवारण आदि फलिकाम और पुम भाव वाग देवताम, ऐसे जो पितरम रंगोजी भट्टाभिधम उनको प्रणम्य है ना, उनमें विशेष रंगोजी भट्टाभिधम पितरम में विशेषण है 2 विशेषण। दूसरी लाइन दूसरी पंक्ति में जो 2 विशेषण है ना, कौन कौन? द्वैत ध्वांत निवारण आदि फलिकाम और पुम भाव वाग देवताम, दोनों। देखिए क्या है वो, तो कहे कि वो जो पिता है ना रंगोजी भट्टाभिध है ना, रंगोजी भट्ट नाम के पिता है, वो कैसे हैं? तो पुम भाव वाग देवता है। वो क्या है? पुम भाव वाग देवता। अरे पुरुष रूप में भगवती वाग देवता ही आ गए हैं जी। जैसे लग रहा है कि वाग देवता ने पुरुष का रूप धारण कर लिया, ऐसे मेरे पिता है वो। पुम भाव वाग देवता पितरम प्रणम्य, लगा कि नहीं लगा जी? मानो वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे भगवती सरस्वती ने ही पुरुष रूप धारण करके मतलब जन्म ले लिया इधर भट्ट कुल में, है कि नहीं है? तो ऐसा हमको लग रहा है। तो ऐसे ये हमारे जो पितरम है उनको प्रणम्य, लगा कि नहीं? पुम भाव वाग देवताम, है ना। अरे पुम स्वभाव पुम भाव, समास वगैरह देखेंगे तो आएगा ही। तो पुम भाव रूपा जो वाग देवता, अरे वाग देवता तो स्त्री स्वरूप है ना भाई, स्वरूप उनका क्या है? स्त्री स्वरूप है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे पुम भाव में वाग देवता आ गए। कितना मतलब स्तुति करने का भी एक तरीका होता है कि नहीं है? कितने अच्छे अच्छे शब्द। दीक्षित की भी स्तुति की है तो किस ढंग से की है, नहीं की है? और इधर अपने पिता को नमस्कार कर रहे हैं तो कैसे बढ़िया विशेषण दे रहे हैं। चलिए
किसी से खुशी होती। तो और ये हो गया पुंभाव वाग देवता। और कैसे है वो पुंभाव वाग देवता? तो है ही पुरुष स्वरूप, वाग देवता तो है ही। और कैसे है वो पिता? द्वैत ध्वांत निवारण आदि फलिका। और द्वैत मतलब अज्ञान। द्वैत मतलब क्या है? द्वैत वेदांत मतलब क्या है? अज्ञान। ज्ञान। अरे अद्वैत एक ही ज्ञान है, बाकी सब तो अज्ञान है कि नहीं है? शब्द ब्रह्म रूप जो अद्वैत है वही क्या है? ज्ञान है, बाकी सब बेकार अज्ञान है सब। तो द्वैत, अरे द्वैत दो आ गए फिर खत्म हो गए ना। अब किसी एक चीज़ को आप दो ढंग से देख रहे हैं तो क्या हो गया? वो अज्ञान ही है ना। एक ही हाथी को कोई समझ रहा है कि रज्जू की तरह है, कोई समझता है स्तंभ की तरह है। ये अज्ञान नहीं है? जी है। अज्ञान है, यही तो द्वैत है कि नहीं है? अरे जो चीज़ जैसी है, अयम गजा, ये ज्ञान हुआ। अब उसमें आप अयम रज्जु, इयम रज्जु और ये क्या अयम स्तंभ, ये सब क्या, अयम स्थाणु, ये क्या क्या ये सब ज्ञान यदि आपको होता है तो ये क्या है? द्वैत, अज्ञान नहीं है? तो द्वैत मतलब अज्ञान है कि नहीं है? तो ऐसा द्वैत रूपी जो ध्वांत है, द्वैत स्वरूप जो ध्वांत मतलब अंधकार है, ध्वांत मतलब अंधकार, तो द्वैत मतलब अज्ञान, तो अज्ञान स्वरूप जो अंधकार है कि नहीं है? उसको निवारण करने का फल है जिनका, है कि नहीं है? उसको निवारण करने वाली, कहने का तात्पर्य वैसे द्वैत रूप मतलब अज्ञान रूप जो अंधकार है उसको निवारण करने वाली ये क्या है? पुंभाव वाग देवता। ऐसे जो है मेरे पिता। लगा कि नहीं लगा? नहीं समझ में आया? अरे सरल हिंदी अर्थ है, उसको पकड़ लीजिए जी, समाज तो करेंगे ही हम, है ना? कि द्वैत रूप, द्वैत मतलब अज्ञान, सीधे यही पकड़िए, है ना? द्वैत रूप जो ध्वांत मतलब अंधकार, अज्ञान स्वरूप अंधकार होता है कि नहीं? अरे अज्ञान स्वरूप नहीं होगा जी। अरे अंधकार क्या कर देता है? अरे वस्तु का आच्छादन कर देता है कि नहीं कर देता है? जो आपको देखनी है, ज्ञातव्य जो पदार्थ है उनका आच्छादन कर देता है ना, ढक लेता है अंधकार। उसी तरह अज्ञान क्या कर लेता है? ज्ञातव्य जो तत्व ज्ञान है उसका आच्छादन नहीं कर देता है। दोनों का सादृश्य है ही, दोनों की एक रूपता है ही, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो द्वैत अज्ञान स्वरूप जो अंधकार, ध्वांत मतलब अंधकार है, उसको निवारण फलिका, उसकी निवारण फलिका मतलब उसको निवारण करने का फल है जिनका, काम है जिनका, कार्य है। फल मतलब कार्य। अरे कार्यम फलम, फलम कार्यम नहीं आता है? तो निवारण आदि करने का फल मतलब कार्य है जिनका, उसको निवारण करना ही जिनका काम है कि नहीं? और निवारण आदि लिख दिया। आदि से क्या लेंगे? ये द्वैत रूप ध्वांत को निवारण तो करना ही है, और आदि में से क्या लेना? और क्या फल है? अरे जो सच ज्ञान है उसको देना भी तो है, केवल अज्ञान को हटा दिए। मैं आपको बता दूं कि ये रज्जू नहीं है, लेकिन ये क्या है ये बताना भी तो एक काम होता है जी। रज्जू नहीं है, आप मान लीजिए इसको रज्जू समझ रहे थे, काष्ठ को, अंधकार रज्जू के कारण, तो इसको मैं हटा दूं, ये रज्जू नहीं है, तो आपका अज्ञान तो दूर हो गया, है ना? लेकिन ज्ञान भी तो नहीं हुआ। इतना कह देने से ज्ञान नहीं ना हुआ। तो ये तो ऐसी वाग देवता है कि जो अज्ञान का तो नाश करती ही करती है, लेकिन ज्ञान को भी पैदा करा देती है। ज्ञान भी देना उसका काम है कि नहीं? दोनों चीज़ करती है। और कभी कभी ऐसा होता है, कोई ऐसे भी होता है कि ज्ञान देते और अज्ञान हटाते नहीं है। मतलब ज्ञान तो दे रहे हैं, आपको भर भर के पढ़ा रहे 2 घंटे, लेकिन आप गलत बोलेंगे, टोकेंगे नहीं आपको। ये क्या है? अज्ञान नहीं हटाए ना आपका। अरे गलत बोल दिए, टोक दिए, मतलब क्या? आपका अज्ञान हटाया जा रहा है। यही कार्य है उनका, लेकिन नहीं हटाया जाता। ऐसा होता है कि नहीं होता? 2-2 घंटे आप पढ़िए कहीं पर और पढ़ते हैं, लेकिन आप बोलते हैं, उनको सुनाते हैं तो कुछ नहीं। जी 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 अब बच्चा ऐसा करके ख़त्म हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो ऐसे वाले नहीं हैं ये। निवारण आदि फल का आदि से ले लो कि सत्य ज्ञान देने वाले भी ये है। सत्य ज्ञान रूप और अज्ञान रूप अंधकार को निवारण करने का ये सब फल मतलब कार्य है जिनका ऐसी है। जो पुंभाव वाग देवता, जो रंगोजी पट्टाभिद जो पिता है, उनको प्रणम्य। आया कि नहीं? पाणिन्यादि मुनिम प्रणम्य, प्रणम्य को बाद में भी बोल सकते हैं। तो पाणिन्यादि मुनिन द्वैत ध्वांत निवारणादि फलिकाम पुंभाव वाग देवताम रंगोज्य भट्टाभिदम पितरम ये कर दीजिए ढूंढिम प्रणम्य सिद्धांतान प्रकटये वचो दूषये। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बीच में एक पंक्ति रह गए, देखो क्या कहा कि भाई सिद्धांतान प्रकटये, सिद्धांतों को मैं वैयाकरणों के सिद्धांत को प्रकट कर रहा हूँ, लेकिन वो सिद्धांत कैसे सिद्धांत है? तो उसमें एक विशेषण दे दिया सिद्धांतान में, क्या? गौतम जैमिनीय वचन व्याख्या त्रिभिर्दूषितान, ऐसे वो सिद्धांत है।
वैयाकरणों के सिद्धांत जो है वो कोई लोगों ने दूषित कर दिए है ना, अंड बंड प्रलाप करके क्या कर दिए है, दूषित कर दिए हैं। उस सिद्धांतों को मैं प्रकट करूँगा, उस सिद्धांतों को मैं स्थापित करूँगा, संसार के सामने रखूँगा कि ये वैयाकरणों का सिद्धांत। तो कौन दूषित किए हैं तो बता दिए, गौतम जैमिनीय वचन व्याख्या त्रिभिर दूषिता। देखिए गौतम और जैमिनी, गौतम मतलब आपके न्याय सूत्र करता है। जी जी। अरे भगवान आचार्य गौतम आचार्य गौतम प्रणम्य है कि नहीं है ना, हमारे पूर्वज हम कहते हैं, हम इनको मानते हैं, है कि नहीं है। तो वही गौतम गोत्र है हमारा, तो इसलिए कहते हैं, है कि नहीं है, गौतम गोत्र ही है। हुए कि नहीं हुए? जी। चलिए, तो ऐसे ये जो गौतम है, हमको न्याय पढ़ने की रुचि, एक अंदर की बात बताऊँ, हमको न्याय पहले पढ़े नहीं थे हम, लेकिन न्याय पढ़ने की रुचि फिर बाद में ही जाके हुई। मतलब ये समझिए कि शास्त्री आचार्य में आने के बाद हुई। हमको हुआ कि देखिए पिता की जो संपत्ति, पूर्वजों की संपत्ति होती है, वो सब लोग क्या करते हैं, मतलब सब लोग उसमें, सब लोग कहते हैं मेरा भाग है, मेरा भाग है। सब लोग उसको लेने के लिए टूट पड़ते कि नहीं पड़ते, पूर्वजों की संपत्ति लेने के लिए। तो इधर तो मतलब आंजस्य ना वो संपत्ति मिल रही है, पूर्वजों की संपत्ति, क्या न्याय शास्त्र है कि नहीं है। पूर्वजों की संपत्ति नहीं हुई। जब गौतम गोत्र के वंश में पैदा हुए हैं तो हुए कि नहीं हुए। और जब आंजस्य न मिलने वाले, जबकि इसमें कोई झगड़ा नहीं है, और झगड़ा इसलिए नहीं है कि कोई दूसरा भी यदि कोई आ जाता है उसी कुल में उत्पन्न हुआ तो वो भी ले सकता है, कम होने वाली नहीं है, ऐसी भी नहीं है। तो जब मिल रही है तो इसको क्यों नहीं लेना चाहिए, है कि नहीं, ये संपत्ति को क्यों नहीं लेना चाहिए। ऐसा सोच करके फिर हमने सोचा कि नहीं, अब तो न्याय शास्त्र करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए, है कि नहीं। तब जाके पढ़े, फिर न्याय पढ़े, आचार्य प्रथम से चालू, उसके पहले नहीं पढ़े। चलिए, तो ऐसे गौतम, तो वो तो अब यहाँ पर क्या कह रहे, गौतम जैमिनीय वचन व्याख्या त्रिभिर दूषिता है। तो गौतम हो गए न्याय सूत्रकर्ता, जैमिनी हो गए मीमांसा सूत्रकर्ता, तो उनके द्वारा दूषित नहीं है, उन्होंने तो सही बात कही है, स्वीकार करते हैं भाई, उनको क्यों गलत, वो तो ठीक का है, उन्होंने दूषित भी नहीं किए वैयाकरणों की सिद्धांत। लेकिन गौतम और जैमिनी के जो वचन थे, गौतम जैमिनीय वचन, उनके जो वचन मतलब वो सूत्र ही हुए ना, न्याय सूत्र और मीमांसा सूत्र, उनके जो व्याख्याता हुए बाद में जाके परवर्ती, उन सूत्रों के व्याख्याता हुए कि नहीं हुए, बहुत सारे हुए कि नहीं हुए, तो उनके द्वारा दूषितान, व्याख्या त्रिभिर दूषितान, व्याख्याताओं के दूषित, व्याख्याताओं के द्वारा दूषित, कौन, सिद्धांत, किनके, वैयाकरणों के, उसको मैं प्रकट करूंगा। बात समझिए, गौर फरमाइएगा इधर। ऐसे मत करिएगा कि गौतम और जैमिनी ने खंडन किया, वो क्यों खंडन करेंगे, वे परमार्थी है, वो गलत थोड़ी ना बोलेंगे, वो बोलेंगे, वो भी सिद्धांत है एक, उसको प्रामाणिक रूप से स्वीकार करते हैं हम। नागेश भी जहाँ तहाँ आप देखें, उधर परम लघु मंजू शादी न्याय सूत्र प्रमाण के रूप में उद्धृत करते हैं जी। इति न्याय सूत्रकार, न्याय भाष्यकार को भी लेते हैं, आया कि नहीं आया। तो फिर ये सब बात समझ में आए कि नहीं आए। तो ये क्या है, उनके द्वारा दूषित नहीं हुए हैं, लेकिन गौतम जैमिनीय वचन जो है उसके व्याख्याता जो परवर्ती हुए, उनके द्वारा दूषितान सिद्धांतान हम उपपत्ति भी प्रकट है, उस सिद्धांतों को, उस वो जो हमारे सिद्धांत है जो दूषित कर दिए व्याख्याता लोग, है कि नहीं, बिना सोचे समझे, है कि नहीं। तो उनको मैं क्या करूँगा, अरे उस सिद्धांतों को जो दूषित किए गए हैं दूसरों आचार्यों के द्वारा, उसको मैं प्रकट है, लगा कि नहीं लगा, अहम प्रकट है। और तेसाम बचो दूसरे, केवल मैं अपना ये सिद्धांत प्रकट नहीं करूँगा, अरे वो जो जैमिनी वचन और गौतम के वचन को लेकर के जो व्याख्याता लोग आए आगे परवर्ती, उनका वचन तेसाम, उन व्याख्यात्रिणाम वचः दूसरे, उनका वचन मैं दूषित भी करूँगा। ये मत समझिए कोई छूटने वाला है नहीं। तो आप देखिए इसमें भूषण सार में मीमांसा और उनको उठा गया है, पूरा नहीं है, एक जो बाद वाले हुए ना उन सबको नाम उठाया गया है, मतलब उनको खींचा गया है, उनका खंडन किया गया है कि नहीं, डांट फटकार है बहुत सारे। चलिए, तो ये सब हुआ है। तो ऐसा ये जो आपका भूषण सार ग्रंथ है, तो उसमें बहुत सारी बातें मंगल में बताई है, आप लोगों ने अभी सरल रूप में अर्थ जान लिया, जाना कि नहीं जाना। अब एक बार अन्वय बोल दीजिए तो हो गया, फिर विशेष विचार हम लोग इस मंगल में करेंगे। क्या कह रहा है, पाणिन्यादि मुनिन
द्वैतध्वांत निवारणादि फलिकाम पुंभाव वाग्देवताम रंगोजी भट्टाभिधम पितरम ढूंढिम। च बोल देना है ना, च बोल देना तो साथ में समझ में आएगा। अब आप कहेंगे इसमें च नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, चकारम विनापि चकारार्थो अवगम्यते, चकारम विनापि चकारार्थो अवगम्यते, है ना। तो चकार नहीं किया है वस्तुतः, लेकिन चकारार्थो अवगम्यते, थोड़ा देखने से भी नहीं पता चल रहा है। और एक बहुत सारे है, तो च बोल देंगे तो एक बंध जाएंगे ना प्रणम में, फिर बन जाएगा। तो च बोल दीजिए आप लोग, है कि नहीं है। तो क्या बोलेंगे, पाणिन्यादि मुनिन द्वैत ध्वांत निवारणादि फलिकाम पुंभाव वाग्देवताम रंगोजी भट्टाभिधम पितरम ढूंढिम च प्रणम्य। बना कि नहीं बना, यहाँ तक हुआ। फिर क्या करेंगे, गौतम जैमिनीय वचन व्याख्या त्रिभिर्दूषितान सिद्धांतान उपपत्तिभिः प्रकटये तेषां वचः दूषये। दो काम करेंगे हम। जी आया कि नहीं आया? जी आ गया। लगा कि नहीं? क्या बोलेंगे एक बार बोलो तो मन में, सब लोग अलग अलग बोल दीजिए। पाणिन्यादि मुनीन द्वैत ध्वांत निवारणादि फलिकाम पुंभाव वाग्देवताम रंगोजी भट्टाभिधम पितरम ढूंढिम च। पितरम ढूंढिम च, ऐसा रुक रुक के थोड़ा बोले, हमको पता चले कि यहाँ तक एक पूरा एक व्यक्ति आया। पाणिन्यादि मुनीन द्वैत ध्वांत निवारणादि फलिकाम पुंभाव वाग्देवताम रंगोजी भट्टाभिधम पितरम, ऐसे बोलना चाहिए ना। हाँ, ढूंढिम च प्रणम्य गौतम जैमिनीय वचन व्याख्या त्रिभिर्दूषितान सिद्धांतान उपपत्तिभिः प्रकटये, और साथ ही साथ में तेषाम वचो दूषये। है ना, आया कि नहीं आया? बोला तुम। पाणिन्यादि मुनिन द्वैतध्वांत निवारणादि फलिकाम पुंभाव वाग्देवताम रंगोजी भट्टाभिधम पितरम ढूंढिम च प्रणम्य गौतम जैमिनीय वचन व्याख्यात्रिभिर्दूषितान सिद्धांतान उपपत्तिभिः प्रकटये तेषां वचो दूषये। हाँ, आप बोल दीजिए एक बार। पाणिन्यादि मुनीन् द्वैतध्वांत निवारणादि फलिकां पुंभाव वाग्देवतां रंगोजी भट्टाभिधं पितरं ढूंढिम च गौतम जैमिनीय वचन व्याख्या त्रिभिर्दूषितान्। प्रणम्य छोड़ दिए, ढूंढिम च क्या? अरे च करने से हो जाएगा, च प्रणम्य। हाँ, गौतम जैमिनीय वचन व्याख्या त्रिभिर्दूषितान् सिद्धांतान् उपपत्तिभिः प्रकटये तेषां वचो। हाँ, बोल दीजिए आप फटाफट। पाणिन्यादि मुनीन् द्वैतध्वांत निवारणादि फलिकां पुंभाव वाग्देवतां रंगोजी भट्टाभिधं पितरं ढूंढिम च प्रणम्य गौतम जैमिनीय वचन व्याख्यात्रिभिर्दूषितान् सिद्धांतान् उपपत्तिभिः प्रकटये तेषां वचो दूषये। बोलो फटाफट। पाणिन्यादि मुनीन् द्वैत ध्वांत निवारणादि फलिकां पुंभाव वाग्देवतां रंगोजी भट्टाभिधं पितरं ढूंढिम च प्रणम्य गौतम जैमिनीय वचन व्याख्यात्रिभिर्दूषितान् सिद्धांतान् उपपत्तिभिः प्रकटये तेषां वचः दूषये। तेषां वचो दूषये। बहुत अच्छा, सब बोल। पाणिन्यादि मुनीन् द्वैत ध्वांत निवारणादि फलिकां पुंभाव वाग्देवतां रंगोजी भट्टाभिधं पितरं ढूंढिम च प्रणम्य गौतम जैमिनीय वचन व्याख्यात्रिभिर्दूषितान् सिद्धांतान् उपपत्तिभिः प्रकटये तेषां वचो दूषये। सब लोगों को आ गया? अर्थ नहीं समझ में आया? सरल अर्थ समझ में आ गया ना? अब एक एक पद में तो हम विचार करना ही है। अभी फिलहाल पाठ यहीं रखते हैं, विराम देते हैं। कल से हम लोग नियमित रूप से समय से चलेंगे, ठीक है ना? चलिए। व्याजस्वीकृत सेवया विधुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः। अस्तु।